हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 सेलिना कंसाइज मैथमेटिक बुक में से चैप्टर नंबर 10 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन की एक्सरसाइज 10C। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी 10C एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 to 6 कंप्लीट कर ली है एंड आई होप आप सबने वो वीडियोस देख भी ली हैं। बट जिन स्टूडेंट ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी और आप अगर चैनल पर जाके सर्च करेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट ही मिल जाएगी अपने चैप्टर 10 की। तो आप सारी वीडियोस जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। एंड इससे पहले अगर चैनल पर जब फर्स्ट टाइम आए हैं, जब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। A can do a work in 24 days and A and B can do the work in 16 days together. Then A, B, C in 10 2/3 days. इट मीन्स पहले ए का हमें 1 डे वर्क बता दिया, देन ए एंड बी मिलके कितना करेंगे, देन ए बी सी ऑल टुगेदर उनका टाइम बता दिया। दे कैन फिनिश द वर्क इन 10 2/3 days. इन हाउ मैनी डेज ए एंड सी डू इट वर्किंग टुगेदर। अब हमें ए बी और सी का पता है और हमें ए और सी का एक साथ फाइंड करना है और ए का भी सेपरेटली हमें वर्क पता है। तो क्या करना है आपको, अब देखिए हमें सबका वर्क लिख देने हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज लिख देने हैं, वो जितने डेज में वर्क करेंगे। जैसे ए कैन डू अ वर्क इन 24 डेज, देन ए एंड बी मिलके करेंगे 16 डेज के लिए, एंड ए बी एंड सी करेंगे 32/3 डेज के लिए। हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में गिवन था 10 2/3 और उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 3 10 30 + 2 हमारे पास आ गया 32/3 डेज। अब हमें क्या चाहिए, हम यहाँ पे लिख देंगे ये तो इनका टोटल नंबर ऑफ डेज है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ए 1 डे में कितना वर्क कर रहा है, तो ए का फाइंड करते हैं। इज 1 डे वर्क। तो ये हमने लास्ट क्वेश्चन में कंसेप्ट को समझा ही है। 1 डे वर्क कैसे आता है, 1 से नंबर ऑफ डेज को डिवाइड करके। देन ए प्लस बी इज़ 1 डे वर्क। उनका 1 डे वर्क कितना होगा, अगेन सेम हम क्या करेंगे, हम 1/16 कर देंगे। और ऐसे ही ए प्लस बी प्लस सी इज़ 1 डे वर्क। उनका ऑल टुगेदर 1 डे वर्क कितना होगा, इसको भी जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आपके पास आएगा 3/32। तो आप देखिए शो भी कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 32/3, देन मल्टीप्लाई का साइन, रेसिप्रोकल सेकेंड फ्रैक्शन। तो आंसर आ गया आपके पास 3/32। अब क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करना है, इन हाउ मैनी डेज ए कैन सी कैन डू द वर्क टुगेदर। ए एंड सी, तो हमारे पास ए का वर्क है, हमें सी का वर्क चाहिए ओनली। तो आप सी का वर्क कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर तुम यहाँ पे लिखेंगे सीज 1 डे वर्क, सीज 1 डे वर्क इज इक्वल टू, कैसे आएगा सी का 1 डे वर्क, अगर हम ए बी एंड सी का जो वर्क है ऑल टुगेदर दैट इज़ 3/32, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें ए एंड बी का वर्क। तो ए एंड बी का वर्क क्या है, 1/16। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास आएगा 32। 32 को 32 से डिवाइड करेंगे, सेम ही रहेगा न्यूमरेटर एज इट इज़। देन 32 को 16 से डिवाइड करेंगे, 2 2 1 ज़ा 2। तो आपका फाइनल आंसर आया सी का 1 डे वर्क। हम यहाँ पे लिख देते हैं सीज 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/32। ए का हमें ऑलरेडी पता है स्टार्टिंग में, देखिए 1/24। अब आपको फाइंड करना है ए एंड सी का 1 डे वर्क। ए एंड सी 1 डे वर्क इज इक्वल टू, इन दोनों को हमने क्या कर देना है, ऐड। ए का कितना है 1/24 एंड सी का 1/32। सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम लेके दोनों का, जब आप एलसीएम लेंगे आपके पास आ गया 96। 96 को 24 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आया 4 4 1 ज़ा 4। 96 को 32 से डिवाइड किया तो 3 आएगा, 3 1 ज़ा 3। तो हमारा आंसर आया 7/96। अब क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, इन हाउ मैनी डेज, नंबर ऑफ डेज आपको फाइंड करने हैं, कितने उनको लगेंगे। तो नंबर ऑफ डेज या टाइम टेकन भी आप लिख सकते हैं, टाइम टेकन बाय ए एंड सी वर्किंग टुगेदर इज इक्वल टू, कैसे आएगा, 1 से इनका 1 डे वर्क हमें कर देना है डिवाइड, और वो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 × 96/7। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं हम, तो हमारे पास आ गया
13 5/7 डेज। टोटल इतने डेज उनको लगेंगे सॉल्व करने में। तो आप ये रफ में जैसे दिखा सकते हैं पूरा सॉल्व करके कि 96 को आपको 7 से डिवाइड करना है। 7 1 ज़ा 7, 2 आ गया हमारे पास, देन यहाँ पे आ गया 6, देन 7 3 ज़ा 21 एंड 5 इज़ रिमाइंडर, और ये हमने लिख दिया 13 5 एंड 7। 13 5/7 डेज आ गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर उनका टाइम दोनों का। ए एंड सी कैन डू द वर्क इन 13 5/7 डेज। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या गिवन है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, बी कैन डू द वर्क इन 15 डेज, दे वर्क टुगेदर ऑन इट फॉर 6 डेज, देन ए लेफ्ट, देन हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब क्वेश्चन में हमें ए का वर्क दिया है, तो आप सबसे पहले लिख देंगे ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन, कितने डेज में ये कर रहा है, पीस ऑफ वर्क इन 20 days. A can do the work in 20 days. And same work B can do a same piece of work. B कितनी डेज में वो वर्क कंप्लीट कर रहा है, B कर रहा है वो सेम वर्क 15 डेज में कंप्लीट। तो अब पहले इनका 1 डे वर्क लिखते हैं दोनों का। Therefore A's 1 day work, A's 1 day work is equal to 1/20 and B's 1 day work is equal to 1/15। अब हम A एंड B का टुगेदर 1 डे वर्क फाइंड करते हैं। A एंड B टुगेदर 1 डे वर्क इज इक्वल टू A एंड B's 1 डे वर्क। अब टुगेदर की प्लेस पे हम प्लस करके लिख रहे हैं कि A + B, तो वो टुगेदर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। 1/20 + 1/15। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम, हमारे पास आ जाएगा 60। जब आप एलसीएम लेंगे देन 60 को 20 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 3 आएगा, 3 1 ज़ा 3। 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 1 ज़ा 4। 4 + 3 हमारे पास आ गया 7/60। ये इन दोनों का 1 डे वर्क है। अब आप देखिए ये 1 डे में इतना वर्क कर रहे हैं, पर उन्होंने कितने डेज़ के लिए एक साथ वर्क किया था, 6 डेज़ के लिए। तो अब हमें वो फाइंड करना है यहाँ पर। तो हम लिखेंगे A + B's 6 डेज़ वर्क, 6 डेज़ वर्क। देखिए 1 डे में वो कितना काम कर रहे हैं, 1 डे में वो कंप्लीट कर रहे हैं अपना, यहाँ पे लिख देते हैं 1 डे वर्क। तो 1 डे में वो कंप्लीट कर रहे हैं 7/60 पार्ट ऑफ द वर्क, पूरे वर्क का 7/60। 6 डेज़ में करेंगे 6 × 1 डे वर्क, 6 1 ज़ा 6 10 ज़ा, तो 7/10 आया उनका 6 डेज़ वर्क। उन्होंने 6 डेज़ में इतना वर्क कर लिया। सबसे पहले हमें फाइंड करना है रिमेनिंग वर्क, कि कितना काम रह गया करने वाला। देखिए टोटल वर्क होता है 1, अब पीस ऑफ वर्क हमने लिखा ना, तो एक पूरा काम है, उस पूरे काम में से 7/10 जो पार्ट है उस पूरे वर्क का वो कंप्लीट हो गया है। तो इसके नीचे भी हमने 1 लिख लिया। एलसीएम लिया 10, 10 को 1 से डिवाइड किया, 10 नहीं आया, 10 1 ज़ा 10। और अगर आपका डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो न्यूमरेटर में कोई चेंज ही नहीं करना, आपको एज इट इज़ लिख देना है। 10 में से 7 गए, 3/10, ये उनका रिमेनिंग वर्क है। अब देखिए हुआ क्या था, दे वर्क टुगेदर ऑन इट एंड ए लेफ्ट, ए ने वर्क लेफ्ट कर दिया। अब हमारा रिमेनिंग वर्क कितना है, 3/10, एंड दैट वर्क किसको कंप्लीट करना है, बी टेक हाउ मैनी डेज, हमें फाइंड करना है कि वर्क किसने कंप्लीट करना है, बी ने। और हमें फाइंड भी ये करना है कि बी को कितने डेज लगेंगे इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो अब ये रिमेनिंग वर्क है। अब देखिए बी अपना 1 वर्क कितने डेज में करता था कंप्लीट, 15 डेज में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बी कैन डू 1 वर्क, वो अपना पूरा 1 वर्क कंप्लीट करता था, 1 वर्क इन 15 डेज। बी कैन डू 3/10 ऑफ वर्क, तो वर्क का इतना पार्ट वो कितने डेज में करेगा। देखिए 1 वर्क करने के लिए उसको 15 डेज चाहिए, और कुछ भी पूछ लें आपसे 1/2 जो उससे ज़्यादा भी पूछ लें, आपको ऑलवेज मल्टीप्लाई करना है। तो आपको यहाँ क्या कर देना है, 15 से 3/10 को मल्टीप्लाई।
जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ कि उस पर्सन को अपना पूरा 1 वर्क कंप्लीट करने के लिए 15 डेज़ लगेंगे। अगर वैसे उसने 2 वर्क करने हो, सेम 2 वर्क करने हो, तो 15 इंटू 2 30 डेज़ लगेंगे। अब उसमें से कुछ पार्ट करना करेंगे तब भी हम मल्टीप्लाई, क्योंकि वो फ्रैक्शन में है तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज़ लेसर ही आएंगे। ये देखिए कटिंग कर ली हमने 5 के टेबल में, 5 3 एंड 5 2 देन 3 3 9/2। तो ये 9/2 डेज़ उसको ये पूरा वर्क कंप्लीट करने में लगेंगे, 9/2 डेज़। अब हमने क्या करना है, देखिए हमारे पास आंसर आ गया 9/2 डेज़। इसको कन्वर्ट कर देना है मिक्स फ्रैक्शन में, तो आ गया 4 1/2 डेज़। बी को रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करने में लगेंगे 4.5 डेज़। अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट कर लिया एंड इसके साथ साथ अभी हमारे क्वेश्चन ओनली 9 से लेकर 12 तक पार्ट्स रह गए हैं कंप्लीट करने वाले, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।